किसी काम को भी करने के लिए हमें पॉजिटिव एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो काम को सफल हम कर सकते हैं, तभी वो काम को हम पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे हम करें कि हमारा काम भी सफल हो और जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बरकरार रहे, जिसको हम कहते हैं कि भाई काम में मेरा मन नहीं लग रहा है या काम के प्रति मैं बहुत ज़्यादा मतलब एकदम एनर्जेटिक नहीं रहता है, एकदम मेरा मतलब फील ही नहीं होता भाई काम में, या काम मेरा आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये जब चीज़ें आने लगती है माइंड में, तो इसका मतलब माइंड में निगेटिविटी फीलिंग आने लगी है। तो इसको दूर करने के लिए या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाले हैं जिसके आपके माइंड के अंदर कई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो भर जाएंगे। तो चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को अगर आप नया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो चलते हैं, धीरे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी काम करना हो तो उसके लिए उत्साह बहुत ज़रूरी होता है। उत्साह मतलब कि एकदम किसी काम को जल्दी कैसे करना है, जल्दी से जल्दी करूं मैं। अब आप बोलोगे कि भाई उत्साह होने से फ़ायदे क्या होंगे। उत्साह होने से ये फ़ायदा होता है सबसे पहले कि आप एनर्जेटिक फील करते हो। जैसे किसी भी टायर के अंदर अगर हवा है तो बहुत तेज़ भागेगा, और किसी भी टायर अगर पंचर हो चुका है तो कुछ देर चलने के बाद वो फट के चिथड़ा हो जाएगा। या आप देखे होंगे कोई भी कुत्ता हो, कुत्ता मतलब डॉग, जब वो एनर्जेटिक फील करेगा, लड़ जाएगा, मतलब समझ लो मैं कर सकता हूँ, तुरंत करना है, मुझे लड़ना है, तो उसकी जो पीछे का जो पूंछ होता है उसका वो ऊपर रहता है। पर वो जो कोई अपने से बड़ा देखता है, भाई मैं नहीं कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ, तो उसका पूंछ जो है वो नीचे हो जाता है। इसीलिए किसी भी काम करने के पहले आपको उत्साहित होना पड़ेगा, उत्साह रखना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले उत्साह को आप अपने अंदर ज़रूर बढ़ाएं किसी भी काम को प्रति करने के। दूसरी चीज़, निश्चय। अगर उत्साह बहुत है पर निश्चय नहीं है, निश्चय मतलब कि मैं ज़रूर करना है, मुझे ये क्यों करना है और इसको करना ही करना है, अगर ये आपके अंदर सिस्टम नहीं है तो आप बेकार ही है। क्योंकि उत्साह तो आपको कुछ समय तक रहेगा, बट ये करना है, मुझे करना ही करना है, तो ये चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो उत्साह बहुत देर, कुछ देर आपके लिए वर्क करेगा, और उसके बाद वो मतलब धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि निश्चय जो है वो एकदम मतलब 100% श्योर है कि मैं इस काम को करूँगा ही करूँगा, मुझे पीछे किसी भी नहीं, मतलब बैक कवर नहीं लेना, मुझे एक कदम पीछे अपने नहीं लगना है। इसीलिए निश्चय बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने में। तीसरे नंबर, धैर्य। अगर बहुत आप कोशिश कर लिए, मतलब बहुत निश्चय कर लिए कि मुझे करना ही करना है, बहुत उत्साह है आपके अंदर, पर धैर्य नहीं है किसी काम करने का, ठीक है, तो निगेटिव एनर्जी आएगी। अब देखो, निश्चय कर लिया आप काम करने के लिए, उत्साहित भी हो गए, पर अब धैर्य नहीं है तो काम जो है वो ना, अगर थोड़ी छोटी मोटी असफलता आएगी तो आप क्या, छोटी मोटी अगर असफलता आएगी तो आप बर्बाद, तुरंत आप भाग जाओगे। इसीलिए सबसे बड़ी जो चीज़ भी है वो है धैर्य। किसी भी काम करने जा रहे हो आप, तुरंत आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। यार नहीं भी मिला, निश्चित कर लियो, धैर्य रखो, आज नहीं मिला तो कल तो मिलने ही मिलेगा। इससे बहुत ज़रूरी है। अगर मान लेते निश्चय और धैर्य दोनों हैं, उत्साह ही नहीं है, तो काम करने में बड़ा ही दिक्कत होगा और बड़ा टाइम लगेगा। तो तीनों चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड है। क्या? तीनों चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड है। किसी भी काम करने के पहले, अभी मैं 3 पॉइंट और देने वाला हूँ। किसी भी काम करने से पहले क्या आपको क्या करना है? सबसे पहले उत्साहित होना है, एकदम मस्त, एकदम तरंग रखना है, आपका एकदम सिस्टम एकदम चौड़ में रहना है। दूसरी बात, निश्चय कर लेना है कि भाई मैं इस काम को करूँगा ही करूँगा। देखो, निगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती, आपको काम में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपका काम कभी भी असफल नहीं होगा। आप निश्चय भर कर लेना, मुझे करना ही करना है। और इन दोनों को करने के बाद धैर्य रखना कि काम अगर छोटा मोटा दिक्कत में फंस ही जाता है तो आप पीछे नहीं हटना, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, जो होगा देखा जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, एक ही काम करो। अब यहाँ पे सबसे पहली जो 4th नंबर की चीज़ है, 4th नंबर जो इन तीनों के बाद जो है वो 4th नंबर, एक ही काम करने से क्या मतलब है? यहाँ पे हमारे हर एक काम को टाइम नहीं देना है, हर एक काम को फुल एनर्जेटिक होके नहीं करना है, उत्साहित होके बिल्कुल भी नहीं करना। हमें उस काम को करना है जिसमें हमारा गोल है, जिसको हमें करना है, जिसको हमें पाना है, पाना ही पाना है, उस काम को सिर्फ करना है। मतलब सब जगह आपको ताकत नहीं लगानी, सब जगह आपको फोकस नहीं करनी, सब जगह टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है जो कि आपका गोल है। सिंपल सी चीज़। अगर एक ही काम पे आप फोकस करोगे तो मैं आपको गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ 100% आपका काम सक्सेस दिलाएगा आपको।
और इसको करते करते एक चीज़ और है जो कि सबसे ज़्यादा निगेटिविटी हमारे एनर्जेटिक आती है, सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा निगेटिव अगर कहूँ मैं कि क्यों आती है, वो होती है संग का त्याग ना करना। हमें पता है कि इस व्यक्ति के साथ हम रहेंगे हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें हमारा जान लीजिए कि हमारा, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो सत्संग का पाठ पढ़ाता है। सत्संग मतलब संतों का संग करो। अब देखो संतों का संग करने का क्या है, यहाँ पे सिंपल से वर्ड ये है कि यहाँ पे अच्छे लोगों का संगति करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप चार ऐसे फटीचर लोगों के साथ रह रहे हो जिसको लाइफ में कोई गोल नहीं है तो आपका भी गोल मिट जाएगा। आप चार ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिसका लाइफ में गोल है तो आपका भी गोल आ जाएगा। आप चार ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिसकी सिर्फ 10,000 रुपये इनकम है तो आप गारंटी के साथ है आपकी भी 10,000 रुपये इनकम होगी। और मैं सुनो, अगर आप चार ऐसे लोगों के पास रह रहे हो जिसकी 10 लाख रुपए महीने इनकम है तो आप तो कम से कम पक्का है कि 5 लाख रुपए महीने आपकी इनकम आनी ही आनी है। तो कुल मिला के एटमॉस्फियर बड़ा डिपेंड करता है, आप किस संघ में रहते हो वो बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति, हमें देखना पड़ता है कि किस व्यक्ति के साथ हम रहें, किस व्यक्ति के साथ ना रहें, किसको हमें छोड़ना है, किसको हमें अपनाना है, किससे हमें दूर रहना है, किसको हमें पास रहना है। आप एक लिस्ट लिख लीजिए। सबसे पहले एक लिस्ट उठाइए और सबसे पहले लिख लीजिए कि जब मुझे काम करूँगा तो मैं उत्साहित होकर काम करूँगा, फुल एनर्जेटिक रहूँगा, एकदम एनर्जेटिक रहूँगा और ताबड़तोड़ मेहनत करूँगा। दूसरी चीज़ लिख दीजिए उस पॉइंट में, कोई भी काम करने जाइए निश्चय जरूर करूँगा। मतलब ये काम अगर मैं चालू कर दिया तो इस काम को ख़त्म भी नहीं किए मैं अपने पैर को पीछे नहीं उठाऊंगा, चाहे मेरा सिर धड़ से अलग हो जाए। तीसरा, धैर्य रखना है कि काम में अगर टाइम लग रहा है तो आपको भागना नहीं है, धैर्य के साथ पूरे उस जोश के साथ आक्रमण करना है। और सुनो, जिस काम में आप फोकस कर रहे हो सिर्फ उसमें फोकस करना है। 100 काम आपके पास है, 100 काम को आप छोड़ दीजिए। लिस्ट लिखिए कि इन काम को इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं नहीं करूँगा, सिर्फ मेरा एक गोल है। इसमें क्या हुआ कि आपके टाइम बचे। अब हम आप जो है अपने गोल के प्रति और टाइम दोगे क्योंकि आप फालतू चीज़ों में टाइम देना बंद कर दिए हो। तो ठीक, अब बात कर लेते हैं ना उसके अले सत्संग, मतलब संघ का त्याग कीजिए। अब आप लिस्ट निकालिए, उसमें भी लिख दीजिए कि फालतू लोग के साथ नहीं रहना, ये लड़का अच्छा है, ये लड़के के साथ नहीं रहना, ये अच्छा लड़का है, इसके साथ बस रहना है, ये लड़के के सिस्टम सही है, इसके बात करने के तरीके सही है, इसका ड्रीम अच्छा है, इसका एम अच्छा है, इसका सिस्टम अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अमीर होना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ कि उसका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए, उसकी बात करने के तरीके अच्छा हो। कोई गरीब है, अगर वो सोच उसकी हाई लेवल की है तो सिस्टम हाई है उसका, पर कोई गरीब है उसका सोच लो लेवल की है तो लो है। छोटी सी वीडियो थी,